Hello everyone. Today we will discuss the properties of LCM and HCF. Let's see. The first property of LCM and HCF is the HCF of any number. Let's see. HCF of any number is not greater than any number. What do you mean by this line? इसमें प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि किसी भी नंबर का जब हम HCF निकालते हैं तो जो क्वेश्चन आपको गिवन होता है उससे वो आंसर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है. अंडरस्टैंड? जो भी आपका HCF होगा, जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा, उस क्वेश्चन से बड़ा आंसर नहीं आएगा. लेट्स सी बाय एग्जांपल. द HCF ऑफ 10 and 15 is 5. लेट्स सी. लेट्स सॉल्व. द HCF ऑफ 10 and 15 will be 10 1s are 10, 5 and 5 2s are 10. Your answer is 5. Clear? तो 5 is smaller than 15 and smaller than 10. अंडरस्टैंड? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आंसर जो है 20 नहीं आ सकता है, 15 आ सकता है, 10 आ सकता है, बट मोर देन 15 मीन्स 20, 30, 40 लाइक दिस आंसर नहीं आ सकता है. क्लियर? कम टू द नेक्स्ट वन. LCM of given numbers is not smaller than any number. In this ग्रेटर देन एंड इन दिस स्मॉलर देन. देखिए डिफरेंस क्या इन दोनों में. यहाँ HCF था जो ग्रेटर नहीं हो सकता था और LCM है जो उससे स्मॉलर नहीं हो सकता है. क्लियर? तो हम यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. वी आर फाइंडिंग द LCM ऑफ 2, 4 and 6. ओके, तो आई हैव फाइंड आउट द LCM एंड द LCM इज 12. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मीन्स क्वेश्चन मीन्स की प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि जो भी इसका आंसर आएगा, क्लियर, वो LCM ऑफ गिवन नंबर इज नॉट स्मॉलर देन एनी नंबर. जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या आपका 2, 4 and 6, तो इससे छोटा आंसर नहीं आ सकता है. क्लियर? आपका यहाँ पर 6 है ना सबसे बड़ा, तो 6 से छोटा आंसर इसमें आ ही नहीं सकता है. क्लियर? यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी आपका LCM होगा विल बी नॉट स्मॉलर देन द गिवन नंबर्स. गिवन नंबर्स मीन्स द क्वेश्चन. ओके, come to the third one. The HCF of given number is a factor of LCM. It's very very important and very interesting also कि जब हम किसी भी नंबर का, सेम नंबर का LCM निकालते हैं और HCF निकालते हैं, ठीक है, जो HCF होता है वो LCM का फैक्टर होता है. अंडरस्टैंड? HCF will be the factor of LCM. मीन्स क्या हुआ कि LCM को अगर हम HCF से डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. लेट्स सी. I have find out the HCF of 10 and 15 here. So HCF is 5 and the LCM of same number 10 and 15 is 30. Clear? तो 30 and 5. तो 5 जो है 30 का फैक्टर है या नहीं? तो फैक्टर हम कैसे चेक करते हैं? हम इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं. 5 6 जा 30. इट मीन्स 5 इज द फैक्टर ऑफ 30. ओके, तो इस टाइप से आपके बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि किसी भी नंबर का LCM दिस और HCF दिस हो सकता है या नहीं. ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी नंबर का HCF 5 और 30 LCM हो सकता है या नहीं. किसी भी नंबर का, यहाँ नंबर गिवन नहीं होगा. यू विल बी आस्क्ड कि किसी भी नंबर का LCM दिस और HCF हो सकता है नहीं. तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? दोनों को डिवाइड कर दोगे. अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हो सकता है और नहीं है तो नहीं हो सकता है. इसी का लैंग्वेज चेंज करके भी बेटा आपको दिया जा सकता है. इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देंगे तो इसकी प्रॉपर्टी का लैंग्वेज हो जाएगा कि LCM विल बी द मल्टीपल ऑफ HCF. दोनों का सेंस सेम ही है. ठीक है, LCM जो है HCF का मल्टीपल होगा. देखो 5 का मल्टीपल 30 है ना, और 30 का फैक्टर 5 है. क्लियर? चलिए हम और कुछ एक दो प्रॉपर्टीज और उसको भी कर लेते हैं. What is our next property? It's very very important properties. आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटे HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज 1. क्या बोल रहा है? किसी भी को प्राइम नंबर का HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑलवेज 1 होता है. ठीक है, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं एग्जांपल के लिए. चलिए मैंने ले लिया 7 और 80. पहले तो इसका कंडीशन ये है कि दिस शुड बी को प्राइम. तो इसके पहले आपको को प्राइम का जानना जरूरी है कि व्हाट इज को प्राइम. को प्राइम इज अ नंबर विच हैज कॉमन फैक्टर ओनली 1. को प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है. तो चलिए 7 का फैक्टर क्या होगा? 1 and 7.
और 18 का फैक्टर क्या होगा 1 2 3 6 9 18। ठीक है, फैक्टर निकालना तो आपको आता होगा। अब कॉमन फैक्टर निकालिए। इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है ओनली 1, मीन्स दिस टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर। ठीक है, कोई भी दो नंबर जिसके कॉमन फैक्टर 1 आता हो दिस आर को प्राइम नंबर। अगर ये को प्राइम नंबर है तो इसका HCF कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर। चलिए आप इसको एक बार सॉल्व भी करके देख लीजिए कि आता भी है या नहीं। देखिए 7 2 जा 14, 2 से लगाएंगे 7 को, 2 3 जा 6, 1 आ गया, 1 2 जा 2। देखिए आंसर विल बी 1। लेकिन हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी के थ्रू बोल सकते हैं कि ये को प्राइम नंबर है तो HCF कितना आएगा बेटे, HCF विल बी 1। कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि LCM ऑफ को प्राइम नंबर, LCM of co-prime number is the product of those numbers। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है कि उनका को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है, और यहाँ बोल रहा है कि LCM जो होता है को प्राइम नंबर का आंसर जो होता है, जो भी क्वेश्चन में को प्राइम नंबर होते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका LCM आ जाता है। ठीक है, 7 और 18 ही देख लीजिए। अभी आपने 7 और 18 का HCF 1 निकाला था, अब 7 और 18 का हम LCM निकालते हैं। 7 और 18 में देखिए कोई भी 7 की टेबल में 7 आता है तो 18 नहीं आता है, और 18 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, बट 7 नहीं आता। तो हम इसको डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर देंगे, 1 और 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, और फिर 3 से करेंगे 1 1, मीन्स 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 7 2 जा 40, 49 जा क्या आ जाएगा 126। मीन्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही इसका LCM हो जाएगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड यू मे फेस सो मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी। व्हाट इज द प्रॉपर्टी, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। समझे, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है, अगर हम जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसी क्वेश्चन का LCM और HCF निकाल कर मल्टीप्लाई करें तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर। चलो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। मान लीजिए 10 और 15 आपके पास है, आप इसका पहले HCF निकालिए। क्या होगा 10 1 जा 10,